अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स एंड वेलकम। KSE 100 के वीकली ग्राफ को हम देखते हैं तो 1827 पॉइंट मार्केट वीक ऑन वीक बेसिस पर प्लस रही और 1,41,035 की क्लोजिंग। सेकेंड लास्ट वीक जो था उसमें इन्फॉर्म किया गया था कि नैरो रेंज हुई है, ऑलमोस्ट 2000 पॉइंट्स की रेंज थी। नेक्स्ट वीक में वो ऐसे ही होता है कि जब भी रेंज नैरो होगी फिर एक्सपैंड होगी और फिर एक टाइम ऐसा आ जाता है कि एक्सपैंड होने के बाद फिर नैरो हो जाती है। तो ये साइक्लिकल मूव होती है। तो वैसे ही हुआ कि मार्केट में थोड़ा रेंज एक्सपैंड हुई है, 3500 पॉइंट की रेंज रही वीक पे। लेकिन इसमें इस वीक में जो है वो लो भी ब्रेक हुआ और हाई भी ब्रेक हुआ। इसमें फिर जो है वो ट्रैप्स हो जाते हैं, ट्रेडर हजरात जो हैं वो ट्रैप हो जाते हैं। तो लेकिन हम डेली बेस पे जब देखते हैं तो यहाँ पे ये मार्केट ने इसने सपोर्ट एरिया में, जब ये भी इन्फॉर्म किया गया था कि मार्केट ने ये सपोर्ट को जो 1,38,200 का सपोर्ट एरिया था, मार्केट ने अगरचे उसको पेनिट्रेट किया, लेकिन फिर वहीं पे एक नैरो रेंज कैंडल बन गई थी। डेली बेस पे बिग बियर ब्लैक कैंडल, एनगल्फिंग बियर कैंडल और फिर साथ ही नैरो रेंज कैंडल बन गई, जिसका मतलब है कि अब बियर वाली साइड पे अट्रैक्शन इतनी ज़्यादा नहीं थी प्लेयर की, यानी माल को बेचने वाली साइड पर नहीं थी बल्कि बाय वाली साइड पर अट्रैक्शन ज़्यादा थी। तो उसका इम्पैक्ट लास्ट वर्किंग डे में 1644 पॉइंट मार्केट प्लस रही। लॉन्ग टर्म ट्रेंड, प्राइमरी ट्रेंड बुलिश ही है, उसमें शॉर्ट टर्म में और मीडियम टर्म्स में जो है वो अब शॉर्ट टर्म में बिल्कुल साइडवेज हुई थी और फिर उसका एक दफ़ा फिर ब्रेकआउट हो गया और रेजिस्टेंस एरिया 1,40,585 था, उससे ऊपर क्लोजिंग आई है। अब इससे ऊपर रहना इंट्राडे में भी और क्लोजिंग बेसिस पे भी इससे ऊपर रहना मार्केट का ज़रूरी है। और इंडिविजुअल स्क्रिप्ट्स को हम देखते हैं तो JKSM ये अपनी फैक्ट्री जो है ये अपने आप को रिन्यू कर रहे हैं और इसमें इस वक्त स्ट्रॉन्ग बुल ट्रेंडिंग फेज में है। 100 रुपीज़ के इस एरिया में इसमें सपोर्ट थी और इस वक्त ये अपने हिस्ट्री हाई पे है। अभी भी इसमें पोटेंशियल काफ़ी है, लेकिन बाय कहाँ पे करना है, सेल कहाँ पे करना है, इसके लिए ये सीखने की ज़रूरत है। और ये एरिया जो था ये बाय का एरिया था, उस हिसाब से ऑलमोस्ट मार्केट ने 40% एरिया में जो है वो रिटर्न दी थी। अच्छा, ग्रेज लीजिंग को देखें तो इसमें अभी इसे कंपनी को एक्वायर करना चाह रही है एक और कंपनी, इस कंपनी को। तो ये ब्रेकआउट एरिया था, ब्रेकआउट के बाद मार्केट ने मुसलसल 2 माह 2.5 माह जो है वो ख़रीदारी का मौका दिया। लेकिन जब न्यूज़ आई है, जब न्यूज़ एक्सपोज हुई है कि जी इसे कोई कंपनी एक्वायर करना चाह रही है, तो फिर मार्केट ने मौका नहीं दिया। फिर मार्केट ने 3 अपर लॉक यानी 30% प्राइस जो है वो 3 दिनों में मोर देन 30% प्राइस वो राइज कर गई। तो अभी ट्रेंड इसमें बुलिश है। अभी तो ये इसका अगर 2010-12 से देखेंगे तो ये साइडवेज, स्ट्रॉन्ग साइडवेज एरिया में प्राइस चलती रही है। अब वो डील मेच्योर होती है, उस साइड से जो न्यूज़ आएगी तो फिर ये इसका कंपनी के जो है वो फिर मज़ीद, और वैसे ये इसका ट्रेंड जो है वो बुलिश है। 1997 में इसमें एडजस्टेड प्राइस में 23 रुपीज़ का हाई भी लग चुका होगा और इस वक्त स्ट्रॉन्ग बुल ट्रेंडिंग फेज में है। GOC भी इस वक्त अपने हिस्ट्री हाई से ऊपर स्ट्रॉन्ग बुल ट्रेंडिंग फेज में और नए हाइज लगाता हुआ, वॉल्यूम्स भी इसमें कंपैरेटिवली बेटर हो रहे हैं। PABC अच्छे बुल ट्रेंड में, लेकिन इसने इस वक्त मार्केट में अपने इस प्रीवियस रेजिस्टेंस को रेजिस्ट किया और ये कैसे स्ट्रॉन्ग बुल ट्रेंड में ये 200 EMA से मार्केट ने अच्छी खासी सपोर्ट ली और ऑलमोस्ट 70% प्राइस वहाँ से अप है। SNGP ने ब्रेकआउट लिया है इस ट्रेडिंग रेंज का, 23.50 रुपये से इसका हाई था, 123.50 हाई था, उससे ऊपर गई लेकिन क्लोजिंग ऑलमोस्ट उधर ही आई है। तो ये भी इस वक्त बुल स्ट्रॉन्ग ट्रेंडिंग फेज में है। क्योंकि ऑयल सेक्टर इस वक्त परफॉर्म कर रहा है तो कुछ ना कुछ ये भी परफॉर्म कर सकती है। OGDC का इन्फॉर्म किया गया था कि ये ब्रेकआउट है, ब्रेकआउट इस पे निकलता है तो फिर अच्छा खासा पोटेंशियल, और उसने एक ही दिन में अपर लॉक यानी 10% प्राइस बढ़ा दी। ये लाइन उसी वक्त की प्रीवियस वीक से भी प्रीवियस वीक की ड्रॉ हुई हुई है, इनकी बुनियाद पे कुछ ट्रेड किया जा सकता था और ये बिफोर टाइम इन्फॉर्म किया गया था। व्यूअर्स, ये बाय सेल कॉल्स नहीं होती, IMS रीनेम कंपनी हुई हुई है और इसमें ये स्प्लिट भी हुई। इसका हिस्ट्री हाई जो है वो 16.50 बन रहा है यानी 160 रुपये, चूँकि ये डिवाइडेड बाय 10 हुआ है। तो ये सपोर्ट एरिया से जो है अब नए रेजिस्टेंस, नए हाइस लगाता हुआ। तो व्यूअर्स, ये बाय सेल कॉल्स नहीं होती बल्कि जस्ट टेक्निकल बेसिस पे इंटरप्रिटेशन है कि मार्केट कैसे परफॉर्म करती है और इसे सीखें, सीखने की तरफ आएँ। अभी तो फिलहाल बुल ट्रेंड चल रहा है, बुल में सभी पैसे कमा रहे हैं। पता उस वक्त चलेगा जब बियर में होगी या साइडवेज मार्केट होगी तो वहाँ पे फिर अकाउंट्स जो हैं वो, बहरहाल अभी भी कोई इतने अच्छे जिस तरह से मार्केट परफॉर्म कर रही है, लोगों के पोर्टफोलियोज इस तरह से ग्रो नहीं हुए।